फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं होते, फॉर्मूले याद नहीं होते, फिजिक्स से डर लगता है। फिर डर लगता है, पर कभी ये सोचने की कोशिश करी कि डर क्यों लगता है। जिंदगी फेसबुक और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से नहीं बदलेगी, क्योंकि आखिरी मौका है इस दुनिया को कुछ कर दिखाने का। कि जब पूरी दुनिया को नामुमकिन लगे, वही मौका है असली करतब दिखाने का। हम एक जंग की तैयारी में हैं, जिसमें एक जंग की तैयारी है जो पूरे साल भर चलेगी। बेसिक मैथ्स का आधा काम उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन आप चीजें याद कर लेते हो। कि डूबे हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, वो सहारा है बेटा हम। बात करते हैं कि साहब फिजिक्स से डर लगता है। मुझे पता है फिजिक्स से डर लगता है। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न था कि सर फिजिक्स बिल्कुल जीरो से पढ़ाओगे, बेसिक से पढ़ाओगे, कैसे क्या रहेगा, फिजिक्स से डर लगता है। मैंने कहा बिल्कुल लगता है डर फिजिक्स से, पर क्या आपको पता है फिजिक्स से डर क्यों लगता है? आपके क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं होते, फॉर्मूले याद नहीं होते, फिजिक्स से डर लगता है। अरे डर लगता है, पर कभी ये सोचने की कोशिश करी कि डर क्यों लगता है। डर क्यों लगता है? कहीं ना कहीं हमें हमारे कमियों का एहसास नहीं है कि कुछ कमियां हैं हमें। उन कमियों पे हमको काम करना पड़ेगा। आपको अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा बेटा, और बिल्कुल एकदम जीरो से सिखाया जाएगा, कैलकुलेशन तक सिखाया जाएगा। उस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। आपके सारे डाउट जितने भी होंगे, सबको छोटे छोटे डाउट पे बात करते, फाइंड योर मिस्टेक। अपनी कमियों को देखे। जिंदगी फेसबुक और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से नहीं बदलेगी। जिंदगी बदलने के लिए खुद का स्टेटस होना जरूरी है। जिस दिन आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे दिखते हैं। तो क्या कमियां हैं सर हम में, उन कमियों पे हम काम करते हैं। तो बात यह है कि साहब कैलकुलेशन और फॉर्मूला याद नहीं होते हैं। पहला काम आपको क्या करना है, 2 रजिस्टर लेने हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कितने रजिस्टर चाहिए आपको? 2 रजिस्टर चाहिए। रफ रजिस्टर के आपको लाइन लगा देनी है। जितनी भी रफ नोटबुक है, 2 नोटबुक आपको लेनी है। रफ नोटबुक आप ज्यादा खरीद लीजिएगा बेटा। आज के बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेशन और फॉर्मूला याद नहीं होता है। खेल एक्यूरेसी का है, खेल कैलकुलेशन का है, खेल टाइम बचाने का है। और टाइम तब बचेगा जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, फॉर्मूला आपको याद होंगे। फॉर्मूला याद नहीं होते, 50 बार लिख लिख कर याद करेंगे। कम से कम 50 बार लिखेंगे सर। जब तक हमें याद नहीं होगा तब तक हम फॉर्मूला लिखते रहेंगे सर। रजिस्टर पे रजिस्टर भर दीजिए साहब, क्योंकि आखिरी मौका है इस दुनिया को कुछ कर दिखाने का। कि जब पूरी दुनिया को नामुमकिन लगे, वही मौका है असली करतब दिखाने का। उसके बाद क्या है कि आज का काम आज करना है। पहला काम आपका क्या होगा कि जब भी क्लास होगी, डेली क्लास लेनी है। पहली बात, जैसे आज आपके दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है, और कल की क्लास में आप एब्सेंट थे, आज का काम आज करना है। कोई भी क्लास देखने से पहले उससे पहली वाली क्लास देखकर ही आना है, तब ही पूरा पूरा समझ आएगा। नहीं तो पुरानी क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको दुख दे रहे होंगे। आज का काम आपको आज करना होगा। रेगुलर लाइव क्लास लेना है। पहला पॉइंट आपका कि आपको लाइव क्लास रिकॉर्डेड लेना है, रिकॉर्डेड लीजिए। लाइव लेना है, लाइव लीजिए। आपके इच्छा हो जैसे आप क्लास लीजिए बेटा, पर आपको एक बात श्योर करनी होगी, इंश्योर करनी होगी एकदम, कि अगर आज की क्लास में आप आए हो तो इससे पहले अगर 2 क्लासें हुई है तो वो 2 क्लासें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। बैकलॉग रखना ही नहीं है, बैकलॉग रखना ही नहीं है। अगर आपने अपने दिल में ये जगह बना ले कि कल वाली 2 क्लास में बाद में देख लूंगा, ऐसा यहां पे माइंडसेट बनाना ही नहीं है। बैकलॉग रखना ही नहीं है। हमें हर क्लास के पहले वाली क्लास से देखकर ही आगे वाली क्लास देखनी है। डीपीपी होमवर्क आपको डेली करना है। डीपीपी आपको डेली करते हैं। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, डीपीपी डिस्कशन भी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे तो उनका भी डिस्कशन हो जाएगा। रिवीजन आपका बराबर होगा, चिंता मत करिए। टेस्ट रेगुलर देने। टेस्ट से बड़ी समस्या है सर हमें। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके टेस्ट में मार्क्स कम आए। अब बच्चा क्या करता है कि साहब टेस्ट अगर आप के मार्क्स कम आ रहे टेस्ट में, तो बच्चा करता क्या है पता है, डरने लग जाता है। कि डर सा बैठ जाता है उसके अंदर। टेस्ट देने से डरने लग जाता है भाई। जिस दिन आपने टेस्ट देना छोड़ दिया ना, उस दिन आपने अपने सिलेक्शन से दूरी बनाना स्टार्ट कर लिया है। टेस्ट आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। टेस्ट आपको रेगुलर देना है। टेस्ट बिल्कुल रेगुलर ही देना है, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। तो फिजिक्स को आसान बनाने के लिए 2 रजिस्टर, 2 नोटबुक आपको लेनी होगी। पहले नोटबुक, हमेशा आपके टेबल पर 2 नोटबुक होनी चाहिए।
एक रफ नोटबुक होनी चाहिए, एक फेयर नोटबुक होनी चाहिए जिसमें नोट्स बनेंगे, एक जिसमें क्वेश्चन, क्योंकि अपनी क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी, कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन से ही सिखा दिए जाएंगे। तो रफ नोटबुक में जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में जो जब हम पोल करा रहे होंगे तो उनका जो क्वेश्चन करने का टाइम फ्रेम होगा, टाइम होगा, कोई 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर रहा होगा, कोई 10 सेकंड में, कोई 15 सेकंड में। हाँ, क्योंकि खेल पूरा टाइम का है मेरे दोस्त, खेल पूरा किसका है? टाइम का है। अब एक बच्चे ने 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व किया, इसका मतलब वो अवेयर है पहले से ही, उसके पास एक रफ रजिस्टर है, वो नोट्स में उसको कॉपी कर ही नहीं रहा, वो डायरेक्ट जैसे सर ने क्वेश्चन दिखाया उसने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया और फटाक से उसने जवाब दे दिया, उसका टाइम कम हो गया। क्योंकि दुनिया आपने देखी है, नोट्स आपको साथ साथ बना लेने हैं, जैसे टाइम मिलता है एकदम अवेयर रहना है, जागरूक नहीं रहोगे, नजर हटे दुर्घटना घटे, लाखों की भीड़ है मेरे दोस्त। तो रफ कॉपी आपको रखनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2 कॉपी ले लेना। उसके बाद की बात करते हैं, क्लास के बाद आपको क्या करना होगा। पहले तो 5 मिनट के लिए याद करिए कि आज के क्लास में आपने क्या सीखा है, कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं सर? जिनमें आपको जितने भी फॉर्मूले जो सर ने याद करने के लिए दिए वो लिख दीजिए, कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा है तो वो लिख दीजिए, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो ठीक है, जितने भी फॉर्मूले वो सारे लिख दीजिए, कॉन्सेप्ट लिख दीजिए, जो भी आपको लगता है कि साहब ये काम की बात है। आप फिजिक्स में बात करते हैं कि साहब सबसे बड़ी समस्या है हमारी क्या? बेसिक मैथ्स सर। बेसिक मैथ्स की बात करूं, मैंने कहा हम एक जंग की तैयारी में हैं। किसमें है? एक जंग की तैयारी है जो पूरे साल भर चलेगी, पूरे साल भर चलेगी पूरी की पूरी ये जंग। हमें सिर्फ आज के लिए मोटिवेट नहीं रहना है, हमें अंत तक लड़ना है, क्योंकि जो अंत तक लड़ेगा जीतेगा वही। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या चीजें होती है? ये हथियार है युद्ध के, आपको पता भी है, नाम भी पता है कि बेसिक मैथमेटिक्स में निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, बीजगणित है, द्विपद प्रसार है, फलन है, ग्राफ है, लघुगणक है, अवकलन समाकलन है। बेसिक मैथ्स का मतलब है कि अगर बोला है कि ये याद रखना है, साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखना है, कॉस थीटा का फॉर्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। याद रखना है मतलब याद ही रखना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए सर। बेसिक मैथ्स का आधा काम उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन आप चीजें याद कर लेते हो। बेसिक मैथ्स का आधे से ज्यादा काम तो उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन आप चीजें याद कर लेते हो, फॉर्मूले याद कर लेते हो। जब तक आपको समझ नहीं आएगा अप्लाई करना, तब तक प्रैक्टिस कराई जाएगी, एक एक चीज आपको फेल करा दी जाएगी, चिंता मत करिए। एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहेगा अपने नोट्स के अंदर, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, सब कुछ, हर चीज मिलेगी आपको, पर मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना है।